एक और इससे भी एक कदम आगे, जो आज वर्तमान के जो बच्चे हैं उनके लिए ये फितूरी चल रही है, वो रखना चाहता हूं। एक बिटिया थी, बहुत अच्छे संपन्न परिवार से थी, लेकिन इत्तेफाक से उसकी आंखें नहीं थी। आप लोग सुन रहे हैं? एक बिटिया थी, सुंदर थी, अच्छे संपन्न परिवार की कन्या थी, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी, अंधी थी, उसको दिखाई नहीं देता था। दो कंडीशन में व्यक्ति अंधा हो सकता है। जैसे कि मान लो ये रोशनी के लिए बल्ब लगे हैं, अब डोरी में करंट हो सकता है, लट्टू फ्यूज हो सकता है, ये एक कंडीशन हो गई, और डोरी में करंट ही नहीं है, ये दूसरी कंडीशन हो गई। तो एक कन्या जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो अंधी थी जन्म से, लेकिन उसकी डोरी में करंट तो था, मतलब उसमें क्षयोक्षम तो था, लेकिन लट्टू बल्ब फ्यूज थे। मतलब क्या हुआ कि उसकी आंखें तो खराब थीं, लेकिन उसमें देखने की क्षमता नहीं थी। ऐसा नहीं, अगर आंखें बदल दी जाएं, बल्ब बदल दिया जाए तो उसको दिखाई दे सकता था। अब वो कन्या कुछ दिनों बाद जब कॉलेज में पढ़ने गई, तो कॉलेज में पढ़ते, यद्यपि वो अंधी थी, लेकिन पढ़ने के लिए कॉलेज में अंधे व्यक्तियों को मनाही है ऐसा तो है नहीं। वहाँ पर एक दूसरा लड़का उसको मिल गया। उस लड़के ने उसके रूप को देखा और उसका जो फैमिली बैकग्राउंड था उसको देखा, तो उसको लगा कि इस कन्या से मुझे विवाह करना है। वो उस पर लट्टू हो गया, आसक्त हो गया, यूँ समझ लो। वो उस कन्या से जाकर बोलता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मुझे तुमसे विवाह करना है। वो बोलती है मैं अंधी हूँ। तो वो लड़का उससे बोलता है कि मैं भी अंधा हूँ। कन्या अंधी थी, लड़का बोलता है मैं भी अंधा हूँ। जब उसने ऐसा बोल दिया, समय धीरे धीरे निकलता गया, पढ़ाई पूरी हो गई, जॉब आदि उनकी जो जैसी व्यवस्था थी वो सब हो गई, व्यवस्थित हो गए। अब कुछ दिनों बाद 2-3-4 साल बीत गए, उनके बीच में ये प्रेम प्रसंग 3-4 वर्ष तक चलता रहा। जब वो कन्या उनसे बोलती है कि अब हम सेटल हो गए हैं, अब हम विवाह कर लेते हैं, विवाह कर लेना चाहिए, तो वो जो लड़का था वो उस कन्या से बोलता है कि क्या तुम एक बार मुझे अपनी आंखों से देखना नहीं चाहोगी? तो वो बोलती है देखना तो चाहूँगी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, मेरी तो आंखें ही नहीं है, मैं कैसे देखूँ? और बोली देखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ना तुम मुझे देख पाते हो, क्योंकि तुम भी अंधे हो, और मैं भी नहीं देख पाती, तो कोई बात नहीं, हम मन की आंखों से एक दूसरे को देखते रहेंगे। ऐसा उसने सामान्य से बोल दिया। तो वो लड़का बोलता है नहीं, मैं चाहता हूं कि कम से कम एक बार तुम मुझे अपनी आंखों से देख लो। कैसे? मैं तुम्हारा ऑपरेशन करवा देता हूं। उससे क्या होगा? हमने डॉक्टर से बात कर ली है और उन्होंने कहा है सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। जैसे उसने इतना बोला, तैयार हो गई वो। एक बहुत बड़े जो स्पेशलिस्ट थे, आई स्पेशलिस्ट, उनके पास गए और उसकी आंखें बदल दी गई और उसको दिखाई देना शुरू हो गया। जब उसको दिखने लगा तो उसने देखा कि जो हमारा मित्र था, मतलब जो बॉय फ्रेंड था, वो अंधा है। तो उसने कहा कि ये तो अंधा है। धीरे धीरे उसके मन में वो लड़का जो अंधा था, वो मन में क्या सोचती, मैं तो आंखों वाली हूँ और ये तो अंधा है, पूरा जीवन मुझे इसके साथ बिताना पड़ेगा, ये तो ठीक नहीं। अगर मैं अपना पूरा जीवन इसके साथ बिताऊं, ये तो थोड़ा ठीक नहीं जमता। धीरे धीरे उसका जो उसके प्रति लगाव था, स्नेह था, वो कम होने लगा। और कुछ समय बाद ये परिस्थिति बनी कि उसने उसको 100% वो एक दूसरे से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए। अब उस लड़के पर क्या बीत रही होगी आप सोच सकते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बाद उस कन्या ने एक दूसरे अच्छे संपन्न और बहुत हाई एजुकेटेड, बहुत बड़ी रिच फैमिली के एक लड़के से विवाह कर लिया। जब उस लड़की ने उस लड़के से विवाह कर लिया और उस लड़के को पता चला, तो उसने एक पत्र लिखा उस कन्या के नाम। उसमें क्या लिखा? वो लिखता है, मेरी आंखों को संभाल कर रखना, इनका दुरुपयोग मत करना। 2-3 लोगों की आंखों में मुझे आंसू भी दिखाई दे रहे हैं। वे उस बात को गहराई से समझ गए। पूरी दुनिया में वे बच्चे अच्छे से सुन लें जो ये समझ रहे हैं कि हमारे या तो किसी का लड़का मित्र है या किसी लड़के का कोई एक बिटिया मित्र है। केवल मात्र जैनिज्म ये कहता है, ये केवल मात्र आकर्षण मात्र है, बस। क्यों? अगर आकर्षण नहीं होता तो वो जिसके लिए मरती थी, वो बिटिया
उसने खुद कहा कि हम विवाह कर लेते हैं, अब क्यों बदल गए? जबकि वो लड़का तो वो का वही था। जबकि जिन्हें समझ में नहीं आता उन्हें समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, उस लड़के ने अपनी आंखें उस कन्या को दी। आप लोग समझ रहे हैं? उस लड़के ने, वो अंधा नहीं था, वो आंखों वाला था। जब उसने कहा कि अगर मैं इसे, मुझे क्योंकि इसका स्नेह पाना है, तो उसने झूठ बोल दिया कि जैसी तुम अंधी हो वैसा मैं अंधा हूं। उसने सोचा कि हमें विवाह करना है, तो उसके अंदर उसके प्रति प्रेम था स्वाभाविक। तो उसने सोचा नहीं, हम ऐसा करते हैं, अपनी आंखें इसको दे देते हैं, और अपनी आंखें उसको दे दी। लेकिन वो कैसी निकली कि उसने देखा कि जैसे अब मेरी आंखें आ गई तो अब मैं इसके लेवल से ऊपर के लेवल की हूं, अब तो मुझे इससे अच्छा मिल जाएगा। बस यही हाल हमारे बच्चों का है। जितने भी लोग इस प्रेम प्रसंग में बच्चे फंसे हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूं, एक बहुत पहले एक सीरियल आता था, रियलिटी शो टीवी में हम लोग देखते थे कि दो कन्या और एक लड़का एक लड़की, मतलब नायक और नायिका यूं समझ लो, उनका एक सीरियल आता था कि उसमें वो उसकी प्रेम सच्चा है कि झूठा, ये पता करने के लिए वो किसी एक सीरियल वालों को बोल देते थे, और वो उसका प्रेम सच्चा है कि झूठा ये निर्णय लेके उसको बता देते थे। हमने 50 बार वो शो देखा होगा, हर दिन एक नया शो आता था, एक भी व्यक्ति का जो प्रेम था वो सच्चा नहीं निकला। कैसा? जैसे माना कि आप किसी कन्या से को पसंद करते हैं, अगर आपको उससे ज्यादा सुंदर कन्या और उससे ज्यादा पैसे वाले लोग मिल गए, वो लड़का उसको पसंद करने लगेगा, आपको छोड़ देगा। अगर कोई कन्या किसी अच्छे स्मार्ट लड़के को पसंद करती है, बरसों से भी उनका प्रेम प्रसंग चल रहा हो, लेकिन अगर उससे भी अच्छा सुंदर लड़का, उससे भी ज्यादा टैलेंटेड और उससे भी ज्यादा संपन्न परिवार का कोई दूसरा उसकी जिंदगी में आ गया, धीरे 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 वो इसको छोड़ देती है। केवल मात्र आकर्षण के अलावा वो कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा बच्चों। जिनके दिमाग में ये इस टाइप का प्रेम प्रसंग वाली बात चल रही है, वो अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। 3 दिन पहले एक हमारे पास केस आया, उसने कहा महाराज जी हमें वो बहुत पसंद करती है और हम लोग दोनों में आपस में बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, पर मुझे भ्रम है। क्या? पता नहीं महाराज जी स्पिरिचुअल प्रेम है कि नहीं, तो क्या करें? हमने कहा महाराज जी, वो हमसे पूछता है महाराज जी जैनिज्म क्या कहता है। हमने कहा हम ये वहां रखेंगे, कहाँ? मंच पे। जैनिज्म ये कहता है प्रेम नाम की कोई चीज वस्तुतः होती नहीं, केवल मात्र आकर्षण है। किसी को भी आप ले आओ, किसी को भी ले आओ, हम जैनिज्म के सामने उसको कसौटी पर रखेंगे, घंटे भर में वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्रेम नाम की कोई चीज, ये क्या है मालूम? ये केवल मात्र आकर्षण है, बस वासना है बस। और इसका जैनिज्म की दृष्टि में महाराज जी आंतरिक कारण क्या है? वो आंतरिक कारण है मोहनीय कर्म। हमारे यहां 8 कर्म होते हैं, 8 कर्मों में एक मोहनी कर्म है, वो इसका आंतरिक कारण है। तीव्र मोह के उदय से ये सब होता है। जैसे आपने देखा होगा राम और सीता के बीच में बहुत तीव्र प्रेम था ना। फिर बाद में जब सीता को वो बात समझ में आई, जब अग्नि परीक्षा हो गई, सामने आ गई, क्या ये सब राम जानते नहीं थे? जानते थे, लेकिन मजबूरी थी, भेजना पड़ा, वो अलग बात। जब अग्नि परीक्षा हो गई, वही सीता सामने खड़ी, वही राम सामने खड़े। अब राम कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें स्वीकारता हूं। अब कहां गया वो प्रेम? मोह जो था, उसकी जो पीरियड था वो समाप्त हो गया, कुछ नहीं बचा। आपको अपने बच्चों को ये बात अच्छे तरीके से समझाने देनी चाहिए। आज के बच्चों को हम पढ़ाई के लिए बाहर भेज रहे हैं, पैसा खूब भेजते हैं, वे अच्छी एजुकेशन प्राप्त करें, ऐसा भी हम चाहते, होना भी चाहिए। लेकिन वे 12वीं और उसके बाद कॉलेज की लाइफ में अपने बहुत सुव्यवस्थित जीवन को इन प्रेम प्रसंगों में फंस करके पता नहीं किस ओर मोड़ देते हैं, और बाद में हाथ सिलाई शून्य के अलावा कुछ नहीं आता। भारतीय संस्कृति में विवाह के बाद प्रेम होता था, जीवन भर चलता था। आप अपने पिताजी को, दादाजी को, नाना नानी को देख लें। और पाश्चात्य संस्कृति में पहले प्रेम होता है और बाद में विवाह। या तो विवाह के दिन ही झगड़ा हो गया, या महीने भर बाद तलाक हो गया, और नहीं तो 2-4-6 साल से ज्यादा नहीं चलता। क्यों? क्योंकि अगर वो प्रेम था तो जीवन भर चलना चाहिए था ना। क्यों नहीं चलता? क्योंकि वो प्रेम है नहीं। इससे भी जैनिज्म सिद्ध होता है कि प्रेम कोई चीज है नहीं। आप लोग अपने बच्चों को इस बात को बहुत अच्छे से समझाएं, बताएं कि बेटा आप इस चक्कर में अभी मत पड़ो। अगर आप पढ़ते हैं तो अपने कैरियर के साथ आप अपने स्वयं के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने माता पिता के साथ भी धोखा कर रहे हैं, और सामने वाले के साथ भी धोखा कर रहे हैं।